चंद्रशेखर आजाद के गाड़ियों के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरते हैं और पैदल ही कपसाड़ गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, दलित परिवार अब भी इंतजार कर रहा है, शायद उनकी सहायता के लिए कोई आएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पहले नेता बन गए हैं जो कि कपसाड़ गांव पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में वो कपसाड़ गांव पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस घटना पर तमाम लोगों का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। चलिए बैठ जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है, सम्मानपूर्वक होगा। माँ है हमारी, बिल्कुल। दोस्तों, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा है, आक्रोश है और इंसाफ की मांग है। पूरा गांव इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। सरदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कपसाड़ गांव इन दिनों तनाव के माहौल में है। गांव के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल मामला बेहद गंभीर आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि 8 जनवरी की सुबह गांव की एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही गांव में आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी, बेटी की बरामदगी और पीड़ित परिवार को न्याय की मांग चल रही है। अब पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख थी 8 जनवरी, सुबह का वक्त था, करीब 8 बजे का समय बताया जा रहा है। कपसाड़ गांव की रहने वाली सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ रोज की तरह खेत की ओर जा रही थी। रास्ता गांव के बाहर से होकर गुजरता है। आरोप है कि इसी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही रहने वाले पारस नाम के युवक ने अपने ही कुछ साथियों के साथ उन्हें रोक लिया। पारस गांव में ही कंपाउंडर का काम करता है, ऐसा बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने मां बेटी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब सुनीता ने इसका विरोध किया तो बात और बढ़ गई। आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज की और देखते ही देखते हिंसा पर उतर आया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि पारस ने अपने पास मौजूद धारदार हथियार से सुनीता के सिर पर हमला कर दिया। हमला इतना गहरा था कि सुनीता वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी हालत नाजुक हो गई। इसके बाद आरोप है कि आरोपी युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए बेटी रूबी को जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और वहां से फरार हो गया। जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। घायल सुनीता को आनन फानन में मेरठ के मोदीपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके सिर में गहरी चोट थी और हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैसे ही महिला की मौत की खबर गांव में पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल पूछने लगे, आखिर आरोपी अब तक फरार क्यों है? लड़की कहां है? पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण बेहद आक्रोशित थे। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और मांग रखी कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। इसी बीच मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। सरदना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की कड़ी विफलता है। पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। विधायक और ग्रामीणों का दबाव बढ़ता देख प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। इन आश्वासनों के बाद जाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो सकी। हालांकि इसके बावजूद गांव में तनाव बना हुआ है। लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन
जारी रहेगा। वहीं पुलिस का दावा है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और हर एंगल से पड़ताल हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, गांव में अपराध और पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल कपसाड़ गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इसके बाद से ही इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे घटना की जानकारी सामने आती गई, वैसे वैसे विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से अब वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि अगर अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो वो सरकार के राज खोल देंगे। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि इस सरकार से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं बची है और इससे बुरा हालत और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भाजपा सरकार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता भी लगातार इस घटना को लेकर बयान दे रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना को बेहद दुखद, शर्मनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण की ये ताजा घटना बेहद गंभीर है। मायावती ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या जैसी घटनाओं को सरकार को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे अपराधी तत्वों को आगे ऐसी घृणित घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सके। उन्होंने खास तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले में समुचित ध्यान देने की जरूरत है। इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। गांव में चल रहे प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी देखने को मिली। 9 जनवरी को जब ग्रामीण सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की वीडियो कॉल पर बात कराई गई है। भाई अपना चले नीचे इच्छा कर ले एक बार परिवार की जो भी परिवार की सहमति होगी, सभी परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जितने लिखित में कोई चीजें नहीं होगी भैया, इतने ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सारी सहमत करे, ठीक है, लिखित में कराते हैं। बिल्कुल माँ है। बिल्कुल ठीक है। एक हाथ रास्ता वो देख चुके तो दोबारा नहीं करने देंगे किसी को, जला दे उठा के, और गुंडागर्दी करने में तो करके देख ले। बिल्कुल राजनीति पीछे, पहले माँ के सम्मान की रक्षा करें। बिल्कुल 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 ठीक है भैया। इस वीडियो कॉल के दौरान चंद्रशेखर आजाद बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने बार बार ये कहते हुए अधिकारियों को संदेश देने की बात कही है कि ये मेरी मां है, इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वीडियो कॉल के दौरान ग्रामीणों की आवाज में गुस्सा
साफ झलक रहा था। लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आरोपी अब तक फरार क्यों है और लड़की का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। इसी बीच इस पूरे मामले पर मेरठ पुलिस की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी युवक और युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि इस दावे को लेकर ग्रामीण और परिजन सवाल उठा रहे हैं और इस मामले को कमजोर करने की कोशिश बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने पैनल द्वारा कराया गया ताकि किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 10 टीमें गठित की गई हैं, जो अलग अलग जनपदों में आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी के दादा दादी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आरोपी के माता पिता और भाई फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए भी पुलिस टीमें सक्रिय है। गांव में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 3 थानों की पुलिस तैनात की गई है। जगह जगह पुलिस बल मौजूद है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि इन सब दावों के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गांव के लोग इसे सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बता रहे हैं। खबर लिखे जाने तक मृतक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। परिजन और ग्रामीण प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वे पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांव का माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस अपने दावों पर कितनी जल्दी खरा उतरती है, आरोपी कब तक पकड़ा जाता है और अगवा की गई लड़की को सुरक्षित बरामद किया जाता है या नहीं। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। आगे जैसे जैसे इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।